नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी उस्ताद। यहाँ हम सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में कई दिनों तक घूमती रहती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे हाईवे ढाबे की जहाँ रात के अंधेरे में ट्रक तो रुकते हैं लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग शायद इस दुनिया के नहीं होते। कहा जाता है कि इस ढाबे पर आने वाले कुछ ट्रक ड्राइवर कई साल पहले मर चुके हैं, लेकिन फिर भी हर रात वो यहाँ खाना खाने आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, शापित हाईवे ढाबा। ये कहानी है NH-48 हाईवे की। ये हाईवे भारत के सबसे लंबे और व्यस्त रास्तों में से एक है। दिन में यहाँ हजारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन रात होते ही ये रास्ता बेहद सुनसान हो जाता है। और इसी हाईवे के बीचों बीच एक पुराना ढाबा था। उस ढाबे का नाम था मस्ताना ढाबा। ये ढाबा करीब 30 साल पुराना था। कहते हैं कि पहले ये ढाबा ट्रक ड्राइवरों की सबसे पसंदीदा जगह था। लंबा सफर तय करने के बाद हर ड्राइवर यहाँ रुककर खाना खाता, चाय पीता और थोड़ी देर आराम करता। ढाबे का मालिक था गणेश काका। गणेश काका बहुत अच्छे इंसान थे। वो हर ड्राइवर को अपने परिवार की तरह मानते थे। लेकिन एक रात इस ढाबे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। करीब 20 साल पहले एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। हाईवे पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में ढाबे के सामने से गुजर रहा था, लेकिन अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे ढाबे के सामने खड़े 3 ट्रकों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां खड़े 4 ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। उस हादसे के बाद पूरा हाईवे कई घंटों तक बंद रहा और उसी रात से इस ढाबे के साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिनों बाद गणेश काका ने नोटिस किया कि रात के करीब 3 बजे ढाबे के बाहर किसी ट्रक के रुकने की आवाज आती है। पहले उन्होंने सोचा कोई ड्राइवर खाना खाने आया होगा, लेकिन जब वो बाहर गए तो वहां कोई ट्रक नहीं था। ये घटना कई रातों तक होती रही और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गणेश काका की जिंदगी बदल दी। उस रात करीब 3:15 AM का समय था। ढाबा लगभग खाली था। सिर्फ गणेश काका और उनका नौकर राजू वहां मौजूद थे। तभी ढाबे के बाहर एक ट्रक आकर रुका। इस बार आवाज साफ थी। राजू ने बाहर जाकर देखा। सामने एक पुराना ट्रक खड़ा था। ट्रक से उतरकर 4 आदमी ढाबे की तरफ आए। उनके कपड़े गीले थे और चेहरे बेहद अजीब लग रहे थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, 4 प्लेट दाल और 4 रोटी। गणेश काका ने खाना बनाकर उन्हें दे दिया, लेकिन जब उन्होंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन चारों के चेहरे उन्हीं ड्राइवरों से मिलते थे जो 20 साल पहले उस हादसे में मर गए थे। खाना खत्म करने के बाद वे चारों आदमी उठे। उनमें से एक आदमी गणेश काका के पास आया और धीरे से बोला, काका, हम हर साल इसी दिन यहाँ आते हैं क्योंकि ये हमारी आखिरी जगह थी। ये कहकर वो आदमी मुस्कुराया और अचानक उनका चेहरा धुंध की तरह गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में वो चारों आदमी हवा में गायब हो गए। गणेश काका और राजू डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उस रात के बाद गणेश काका ने वो ढाबा बंद कर दिया। आज भी वो ढाबा उसी हाईवे पर खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि रात 3 बजे उस ढाबे के सामने आज भी कुछ ट्रक रुकते हैं और अंदर से प्लेटों के टकराने की आवाज आती है। लेकिन जब कोई वहां जाकर देखता है तो ढाबा पूरी तरह खाली होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शापित हाईवे ढाबा की। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में कुछ आत्माएं आज भी उस ढाबे पर अपना आखिरी खाना खाने आती हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल कहानी उस्ताद को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।